हेलो एवरीवन, मैं आरती आर्या स्वागत करती हूँ आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम अलंकार पढ़ रहे थे, हमने पिछले लेक्चर में अलंकार पढ़ा था और हमारा अलंकार जो है कंप्लीट हो चुका था आधा। तो आज हम उसी को ही आगे को ले चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलंकार के हमारे क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको शब्द अलंकार बताया, अर्थ अलंकार बताया और उभय अलंकार बताया। उभय अलंकार के बारे में हमने डिस्कस नहीं करना है क्योंकि उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब आते ही नहीं है। तो हम बात करेंगे सिर्फ अपने किसके, शब्द और अर्था। तो शब्द में आपको बता चुकी थी, शब्द में मैं अनुप्रास और अनुप्रास के 5 भेद आपको बता चुकी थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे उसके आगे के बारे में। तो अनुप्रास आपका जो दूसरा टॉपिक है, उसका दूसरा आज हमारा है यमक अलंकार, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके यमक अलंकार की, ठीक है। यमक अलंकार हमारा कौन सा है, यहाँ शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो अनुप्रास हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके 5 भेद हो गए। अब यमक की बात करते हैं, ठीक है। तो यमक अलंकार क्या होता है हमारा, ठीक है। यमक अलंकार हमारा क्या होता है उसके बारे में तो जानते हैं, ठीक है। तो जो यमक अलंकार है, इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको समझते हैं। क्या लिखा है, जब एक ही शब्द, मतलब यहाँ पे शब्द की बात कर रही है, चीजों को पढ़ो अच्छे से, समझो उसको क्या कह रहा है, ठीक है। जब एक ही शब्द क्या होता है, 2 या 2 से अधिक बार आते हैं, मतलब कि एक शब्द है और वो 2 या 2 से अधिक बार आएगा, ठीक है। ऐसा किसमें होता था, ऐसा आपका लाटानुप्रास में भी होता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब कि क्या कह सकते हैं कि शब्द तो बार बार आएगा लेकिन अर्थ क्या होगा, अलग होगा। मतलब शब्द बार बार आएगा लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ निकलेंगे वो एक में अलग निकलेंगे, दूसरे में अलग निकलेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया। तो वही हमारा क्या होता है, यमक अलंकार कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है, यमक, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब एक इसके उदाहरण से समझाती हूँ, तो उदाहरण से आपको जरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 उदाहरण लिए हैं। तो पहला उदाहरण आपका देख लेते हैं क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने यहाँ लिखा है, कनक कनकते 100 गुनी मद काता अधिकाय, वा खाए बौरात नर या पाए बौरात, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, कनक कनक शब्द, यहाँ पे क्या लिखा है, शब्द लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्द क्या आ रहे हैं, 2 बार आ गए। एक ही शब्द यहाँ पे क्या आ गया, 2 बार आ गया। अभी यहाँ पे ऐसा कोई शब्द दिख रहा है जो 2 बार आया है, आपका नहीं आया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक शब्द हमारा 2 बार आ गया, एक आ गया कनक, एक बार आ गया कनक। अब एक कनक का अर्थ तो यहाँ पे है आपका किससे, धतूरा, कुछ खाने की चीजें होता होगा, ठीक है। तो ये एक खाने का कोई है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अरे क्या लिख दे रही हूँ, धतूरा, ठीक है। एक है आपका धतूरा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे दूसरा है आपका कनक, मतलब क्या होता है, सोना, सोना भी होता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि एक कनक को खा के तो कुछ जो आदमी होता है, जो भी मतलब मानव है, वो क्या होगा, खाएगा तो क्या कहेगा, बौरा जाएगा, मतलब पागल हो जाएगा। कहते हैं नहीं, अरे तो बौरा गया है क्या, तो बौरा जाएगा मतलब पागल हो जाएगा। और इसी तरीके से सोना भी ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा मिल जाएगी तो सीधी सी बात है पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा वो भी। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि शब्द तो 2 बार आ रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक तो खाने से मतलब है, एक सोने से मतलब है। मतलब अगर उसको खाया जाएगा तो भी बौरा जाएगा, अगर उसको पा लिया जाएगा तो भी बौरा जाएगा। इतना क्लियर है, तो समझ में आ रहा है ना। यमक बहुत इजी है, अच्छे से याद भी हो जाएगा। यमक का सीधा सा अर्थ यही होता है कि शब्द भले ही 2 बार आ रहे होते हैं वहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा होता है, शब्द 2 बार आ रहे होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि वो उनके अर्थ अलग अलग होते हैं दोनों के, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छे से, और अच्छे से याद करने के लिए। मैंने यहाँ लिखा है, जेते तुम तारे तेरे नभ में, ठीक है। नभ में तारे लिखा हुआ है, यहाँ पे तारे आ गए यार, ठीक है, यहाँ पे तारे आएगा, चल सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। अब देखो यहाँ पे 2 शब्द बार बार आए हैं। क्या आया है, तारे भी 2 बार एक बार आए हैं, तारे भी 2 बार आए हैं। यहाँ पे तारे का अर्थ कुछ और निकल रहा है और यहाँ पे तारे का अर्थ कुछ और निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, यहाँ तारे के आगे नभ लिखा है। नभ मतलब क्या होता है, आकाश, ठीक है। तो आकाश में क्या होते हैं, तारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकाश में जो तारे हैं हमारे, उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जेते तुम तारे, मतलब तुमने जिनको तारा, तुमने जिनको तारा। अब हमें किसने तारा है, आपने देखा होगा जो हमारे गुरुजी, हमारे टीचर्स हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी होंगे आपके जिन्होंने आपको स्टडी कराई होगी, आपको पढ़ाया होगा और उन्होंने आपका क्या किया, उद्धार कर दिया, आपको तार दिया। ये गुरुजी, जो गुरु होते हैं हमारे, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें क्या देते हैं, तार देते हैं, ठीक है। हमें क्या देते हैं, तार देते हैं। तो उनका कहने का ये मतलब है कि जितनों का तुमने उद्धार किया हुआ है, उतने तो नभ में तारे भी नहीं है, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे दो शब्द आ गए लेकिन अर्थ देखो दोनों के लिए दोनों का क्या हुआ, अलग अलग हुआ। एक तो हो गया आपने जिनको इतना तार दिया, तुलना कर दी ना यहाँ पे, तो आपने जिनको तारा उससे मतलब है और यहाँ नभ में तारे से मतलब है। इतना क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे एक और ले लेते हैं। एक और क्या है हमारा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा कहाँ, एक तो बादल में भी ऊपर आसमान में भी तारे होते हैं। ठीक है, बादल में भी क्या होते हैं, आसमान में ऊपर तारे होते हैं। तो यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ पे इससे हो गया, ठीक है, बादल से हो गया। दूसरा हमारा क्या है, घमंड घटा, मतलब घटा मतलब एक घटा यहाँ भी आ गया, एक घटा यहाँ पे भी आ गया नहीं, दो घटा आ गए। तो काली घटा, यहाँ पे क्या है, बादल। अब काली घटा कहाँ होती है, बादलों में काले बादल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बादलों की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पे घमंड घटा, तो घमंड मतलब क्या होता है, किसी को ज्यादा ही घमंड हो जाता है तो उसका क्या करना, घमंड कम करना। घमंड क्या करना, कम करना। तो एक घटा मतलब क्या होता है, कम। घटा मतलब घटाना, तो हम जोड़ भागा भी करते हैं तो घटाना मतलब क्या होता है, कम करना होता है, माइनस करना होता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कम करना होता है। इसी तरह से हम घटा को बादल भी कहते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मैं एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ और आप इस चीज़ को समझ सको कि आपका यमक अलंकार होता क्या है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करने वाले हैं हम आपके तीसरे में, श्लेष अलंकार। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, श्लेष अलंकार। ये तो फैल ही जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, श्लेष अलंकार है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब श्लेष अलंकार क्या होता है, देखो श्लेष अलंकार क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं। मतलब शब्द आपका एक ही होगा पर उनके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। ऐसा भी नहीं है एक ही होगा, अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होगी कि एक शब्द के अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। जहाँ पर एक शब्द होगा और उनके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भी मेरे साथ साथ याद हो जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। ठीक है, अभी हम कैसे समझेंगे कि श्लेष अलंकार है। श्लेष मतलब क्या होता है, एक दूसरे से चिपका रहा, मतलब कोई चिपकी चीज होती है ना। ठीक है, तो मतलब श्लेष मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ शब्द क्या होते हैं, एक साथ दिए होते हैं और वहाँ पर एक अर्थ, एक शब्द का क्या हो जाता है, अनेक अर्थ निकल जाते हैं। उसके साथ साथ ही सारी चीजें होती हैं। तो हम कैसे समझेंगे इसको, तो एग्जाम्पल ले आओ मेरे यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल क्या है आपका, पानी गए न उबरे, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे देखो शब्द क्या दिया गया है, एक दिया गया है पानी, मतलब क्या दिया है, पानी। तो यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि पानी गए ना उभरे, मतलब पानी अगर किसी के पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर पानी का जो इन्होंने दिया है भाव, वो आपके मोती के लिए अलग दिया है, मानुष के लिए अलग दिया है, चून के लिए अलग दिया है। मोती मतलब क्या होता है, मोती सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे मेरे को लिखना है तो आपका फिर मिट जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है किसकी, पानी की बात की गई है कि पानी के लिए क्या दिया गया है। तो जो हमारा पानी है, यहाँ पे क्या होता है कि पानी जब सर से ऊपर चला जाता है, इंसान जब नीचे पानी में डूब भी जाता है तो उसके बस की कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, जैसे पानी अगर मोती में चला जाए तो उसकी चमक क्या होगी, सीधी सी बात है, उसकी चमक कम हो जाएगी ना। मोती में अगर पानी फिर जाएगा या पानी से धुल जाएगा मोती, तो उसकी क्या निकल जाएगी, चमक चली जाएगी। मतलब यहाँ पे एक देखो, तुम देख रहे हो एक शब्द दिया गया हुआ है पर अर्थ देखो तीनों के लिए अलग अलग होंगे। कैसे, मनुष्य, अब मनुष्य, मानुष के लिए क्या है, मनुष्य के लिए क्या है, उसकी प्रतिष्ठा, मतलब उसका जो मान सम्मान है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उससे बढ़कर कुछ होता है मनुष्य के लिए, नहीं होता है ना। उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान ही सब कुछ होता है। तो जब उसमें पानी फिर जाए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब इंसान जो मनुष्य के प्रतिष्ठा में पानी फिर जाता है तो क्या होता है, कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से चून का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पानी। हाँ, चून का मतलब क्या होता है, चूना आपने देखा ही होगा, है ना। जैसे आटा समझ लो या चूना समझ लो, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या आप उसको फिर से चूना बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। आटा है, जैसे आटे में अगर ज़्यादा पानी डल जाएगा तो क्या आप उसको फिर से वैसा बना सकते हो, फिर से ठोस बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो इसी तरीके से आपका क्या होता है कि एक शब्द आपका दिया पानी और लो, तीनों में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। मतलब पानी को तीनों से अलग अलग हमने क्या कर लिया, अर्थ निकाल लिया। तो यही हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ज़्यादा लूंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखो, मेरी भाव बाधा हरो, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये हरित शब्द है, ये हरित शब्द क्या है, हरित शब्द है। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि श्याम जी जो है राधा की नगरी में सोए हैं और जब राधा के पीले वस्त्र, जब राधा के पीले वस्त्र श्याम जी के छाया पे पड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, रंग हरा हो जाता है। पीले वस्त्र नीले में मिलके क्या हो जाते हैं,
हरे हो जाते, और एक यहाँ पे हरे से क्या हो जाएगा, राधा जी के वस्त्र, ठीक है। यहाँ पे हरा से मतलब क्या हो जाएगा, राधा जी के वस्त्र, और एक हरित का मतलब क्या होता है, हरा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक रंग क्या हो जाता है, हरा भी हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि हरित का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रंग तो हरा से हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, राधा जी का व्रत, मतलब राधा जी के वस्त्र। तो आप देख सकते हो, ये क्या लिख दिया मैंने, व्रत, सॉरी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एक शब्द है और उनके अर्थ क्या हो गए, अनेक अनेक हो गए। अब क्लियर है इतना, आप लोगों को इतना क्लियर है, ठीक है। जल्दी तो इतना क्लियर है आप लोगों का, क्या हो गया, ये श्लेष अलंकार हो गया। श्लेष मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, एक ही शब्द में क्या होते हैं, सारे अर्थ क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। श्लेष अलंकार समझ में आ गया। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे अपने वक्रोक्ति अलंकार में। ये विप्सा अलंकार में कुछ नहीं है, इसका एक ही उदाहरण दूंगी, अभी हम वक्रोक्ति अलंकार समझते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, आपकी बात करने वाले हैं वक्रोक्ति की, और विप्सा भी मैं आपको इसी में समझा दूंगी, क्योंकि विप्सा आपका इतना टफ नहीं है। अगर 2 वर्ड्स भी बताऊंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि विप्सा मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वक्रोक्ति पढ़ते हैं। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है हमारा, सीधे सीधे इसकी उसमें चलते हैं परिभाषा पे। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वक्रोक्ति का मतलब क्या है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का, ठीक है, जानबूझकर अलग अर्थ निकाल लिया जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है और वो अपनी बात कह रहा है, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अपनी बात कह रही हूँ, पर कुछ लोग क्या करेंगे, जानबूझकर उसका क्या लेंगे, अलग अर्थ लेंगे। या आपसे किसी ने कोई बात कही है और आपसे किसी ने कोई बात कही और आपने क्या, आप तो समझ गए, आप समझ गए कि इसने, सामने वाले ने क्या बात कही है, लेकिन आप क्या करोगे, जानबूझकर, मतलब जानबूझकर उसको परेशान करने के लिए या मस्ती करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, आप जानबूझकर क्या करोगे, जानबूझकर क्या करोगे, उसका अर्थ क्या लोगे, अलग निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वक्रोक्ति होता है। अब देखो जैसे आप इसको याद करने की थोड़ी एक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो वक्रोक्ति में वक्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वक्र लिखा हुआ है। तो आपने एक चीज देखी होगी, वक्र हमारा कैसा होता है, जैसे हमारा ये क्या होता है, आयत होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये क्या होता है, त्रिभुज होता है इस तरीके से, ये त्रिभुज वाला होता है। तो इस तरह से हमारा गोल होता है। तो ये वक्र मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। देखो वक्र मतलब क्या है, गोल, मतलब वक्र मतलब ये पूरा ऐसे गोल, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बातें समझ लिए, लेकिन फिर भी जानबूझकर क्या किया जा रहा है, उसको घुमाया जा रहा है। मतलब क्या करा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो, जहाँ पर वक्र हो, और वक्र हमारा कैसा होता है, पूरा गोल ऐसा, तो आपको यहाँ पे क्या है, घुमा फिरा के, कोई सीधा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। लेकिन जब कोई ऐसे घुमा घुमा के बात करेगा, जानबूझकर करेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, मतलब वक्रोक्ति हो जाएगा। तो इस सेंटेंस से भी आप थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपने समझ लिया कि वक्रोक्ति क्या होता है, ठीक है। जब किसी ने कोई बात कही और हमने उसको, सामने वाले ने जानबूझकर क्या किया, उसका अलग अलग अर्थ निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण पे चल लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, कौन द्वार पर, ठीक है। कौन द्वार पर, हरि में राधे, हरि ने बोला कि मैं राधे, ये कौन कौन पूछ रहा है, ये राधा जी पूछ रहे हैं कि कौन है द्वार पे। तो हरि ने बोला कि मैं राधे। उसी तरीके से राधा माँ ने क्या जवाब दिया कि क्या बानर का काम यहाँ, क्या बानर का काम यहाँ। अब एक बात बताइए, एक बात यहाँ पे ये जानने वाली है कि जो राधा जी हैं, जब कृष्ण भगवान ने बोल दिया, हरि मतलब यहाँ पर क्या है, विष्णु या कृष्ण भगवान, ठीक है। तो इन्होंने जब बोल दिया कि मैं हूँ राधे, तो क्या राधा जी ने सुना नहीं होगा, राधा जी को पता है कि द्वार पे कौन है, हरि है, हमारे मेरे क्या है, हरि है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जानबूझकर क्या किया, क्या बानर का काम यहाँ, तो उन्होंने बोल दिया कि बंदर का यहाँ क्या काम है, उन्होंने क्या बोल दिया कि बंदर का यहाँ क्या काम है। तो यहाँ पे हरि, जो हरि है, इसका अर्थ हमने देखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शब्द आया है आपका हरि, हरि का मतलब क्या होता है यहाँ पे कृष्ण भगवान, और दूसरा हरि का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बानर। हम बानर या बंदर को भी क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बानर या बंदर को भी हम क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं। तो यहाँ पर राधा जी ने जो है, यहाँ पे एक शब्द का क्या हुआ, 2 अर्थ निकल गए। निकले ना निकले, कैसे नहीं निकले, जैसे हरि है, हरि का मतलब यहाँ कृष्ण भगवान है, और हरि का ही मतलब क्या होता है, बंदर भी होता है। तो राधा माँ ने जानबूझकर क्या किया, यहाँ पे हरि भगवान कृष्ण को क्या बना दिया, बंदर बना दिया। मतलब यहाँ पे बोल दिया क्या बानर का काम यहाँ। तो उन्होंने ये चीज़ें जानबूझ के की हैं, परेशान करने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किए, जानबूझ के चीज़ें की हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि जो हमारा वक्रोक्ति अलंकार है वो क्या होता है, इसे नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार होता है वो हमारा क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके विप्सा अलंकार की। तो देखो विप्सा अलंकार बहुत ही साधारण और सिंपल सा अलंकार है, इसको याद करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपका विप्सा अलंकार है, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको आप पहचानोगे तो आप कहोगे कि ये विप्सा अलंकार है। मतलब एक शब्द जहाँ पे बार बार बोलना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम राम, हम क्या बोलते हैं, राम राम,
हम बोलते हैं छीछी। क्या बोलते हैं? छीछी, है ना। यहाँ जैसे हम किसी को, जैसे आपने इधर उधर किसी को बुलाया, ठीक है, जैसे आपने इधर उधर बुलाया किसी को, जैसे आपने कोई चीज़ दिखाई, देखो देखो वहाँ पे कोई चीज़ है, क्या कहा हमने? देखो देखो। कोई चीज़ सुना रहे हैं, अरे सुनो सुनो, हम बोलते नहीं है अरे सुनो सुनो। तो इस तरीके से हम कोई जो शब्द बोलते हैं सुनो सुनो, तो इसी तरीके से कोई ज़्यादा बोलो तो हम कहते हैं चुप चुप, ज़्यादा मत बोल, बोलते हैं ना, चुप चुप, ज़्यादा मत बोल। तो आपने देखा कि विपसा अलंकार हमारा क्या होता है, जहाँ पर भी हमारे ऐसे शब्द आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी हमारे ऐसे शब्द आ जाते हैं वो हमारा क्या होता है? विपसा अलंकार होता है। विपसा अलंकार में कोई डाउट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। विपसा अलंकार क्या है? जहाँ पे राम राम, छीछी, देखो देखो, सुनो सुनो, चुप चुप, इस तरीके के कोई भी शब्द या सेंटेंस आ जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विपसा अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अपना शब्दालंकार पढ़ा। शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और विपसा, ये 5 के 5 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका शब्दालंकार, ठीक है। तो शब्दालंकार हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।